अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अब बहुओं में से असरा और फरत ज़रा टेढ़ी किस्म की हैं। दोनों में नोक झोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन फिर अस्मा की वजह से सब सेट भी हो जाता है। अब यहाँ पर नसीर चूँकि अस्मा के करीब आना चाहता है, अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है, अपने रवैयों की माफ़ी मांगना चाहता है। इसीलिए तो जो एनिवर्सरी करीब आ रही है, तो नसीर ने यह मौका गनीमत जाना कि ऐसे में अस्मा को लेकर डिनर पर जाएगा और उसके बाद इजहार मोहब्बत कर ही देगा। तो फिर वो ऐसा ही करता है, अस्मा को खाने पर ले जाता है और जाकर शर्मिंदगी का इजहार करता है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, अपने माजी की आड़ में तुम्हारी हक तलफी की है, लेकिन मैं अब तुम्हें तुम्हारे सारे हक बाइज्जत तरीके से लौटाना चाहता हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ। तो अस्मा तो नसीर की ऐसी बातें सुनकर ही बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना चाहती है। ऐसे ही खुशी खुशी जब दोनों घर आते हैं, तो यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ उनका वेट कर रहा था। अजरा और बाकी घर वालों ने मिलकर घर को खूब अच्छे से सजा दिया और बहुत ज़बरदस्ती एनिवर्सरी प्लान की थी, जो कि उनके लिए सरप्राइज़ था। नसीर और अस्मा तो ये देखकर दंग रह गए, आते ही सरप्राइज हो गए, बहुत खुश हुए। ऐसे ही ये एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाई गई। माँ बाप की तस्वीर को सामने रखते हुए उन्हें भी याद किया गया। अब एनिवर्सरी का फंक्शन तो हो गया, तो जमाल भी असरा से कहने लगा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, मैंने तुम्हें माफ़ करने में गलती की, मैं नहीं समझता था कि तुम इस तरह से भी बदल सकती हो। तो असरा कहने लगी, मैं इस घर को अब जोड़ कर रखना चाहती हूँ, जो कुछ हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ चुकी हूँ। आप भी मुझे बार बार ऐसी बातें याद मत करवाया करें, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। ऐसे ही सभी अब खुशी खुशी अपने रूम्स में चले गए, लेकिन क्या ही मालूम था कि आफत तो आने ही वाली है। अब इस घर में बुरे साए पड़ने ही वाले हैं, क्योंकि पुप्पो जान जो आ गई अपना बोरिया बिस्तर लेकर, अपनी नवासी और अपनी बेटी को साथ लेकर। आकर तो रोने पीटने लगी जमाल, भला अपना घोंसला कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन उस मालिक मकान ने हमें बहुत तंग किया। मैं इन 2 बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ, बेआसरा हूँ, बेवा हूँ। अब यहाँ पर जमाल को पुप्पो पर रहम आ गया। पुप्पो कैसी बातें करती हैं, अब यहाँ पर रहिए ना, अपना घर है आपका। अजरा पुप्पो की चालाक नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ है, इसलिए नहीं चाहती वो यहाँ पर रहें, लेकिन फिर पुप्पो अब यहीं पर ही रहेगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, पुप्पो भी अपनी चालें चलेगी और फिर अजरा भी अपने पैंतरे बदलेगी। अभी तो अजरा और फरत में नहीं बन रही। अब यहाँ पर जब अस्मा बुटीक पर है, तो एक तरफ से फरत और दूसरी तरफ से अजरा कॉल कर देती है। अजरा कहने लगी, इसका दिमाग चल गया है, अजीब अजीब सी बातें करती है, मैं इसको बताऊंगी आखिर मैं हूँ कौन, मुझे बातें करने वाला जाए तो जाए कहाँ। दूसरी तरफ फरत भी बातें करते हुए कह देती है, अस्मा भाभी आपका लिहाज किया है, वरना ये तो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं। कैसी ऊंची ऊंची बातें करती हैं ये, इनके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अस्मा अब यहाँ पर इन दोनों का पैचअप करवाने की कोशिश करती ही रहती है, ताकि घर का माहौल पुरसुकून रहे। लेकिन दूसरी तरफ पुप्पो जान जो आई हैं, कैसे पुरसुकून रहेगा। एक तरफ तो पुप्पो की बेटी जो कि तलाक लेकर बैठ चुकी है, वो तो जमाल पर डोरे डालेगी, उसी से शादी करना चाहेगी, और फिर पुप्पो की नवासी सोने पर सुहागा वलीद के करीब होने की कोशिश करेगी समन, और वलीद को दूर करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही अब बेबी बाजी की बहुओं में आगे स्टोरी चलने वाली है।